Hi everyone, welcome to NCERT Adda 24/7. This is your platform and I am your Shivani ma'am, NEET बायोलॉजी एजुकेटर. सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक छोटे से अपडेट के बारे में बताने वाली हूँ. मैंने रिसेंटली ही अपने ही चैनल पर आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप लोगों को आप नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी से बीएससी फॉरेंसिक साइंस या फिर क्रिमिनोलॉजी ये सारे कोर्सेज कैसे कर सकते हैं जिसकी इन्फॉर्मेशन हमने आपको बताया था कि इसके लिए अलग से एंट्रेंस एग्जाम होता है NF80 का. लेकिन आप लोगों का 18 दिसंबर को ये रिसेंटली नोटिस रिलीज किया है NFSU ने कि बेटा अगर अब से आप लोगों को NFSU में एडमिशन लेना है UG PG कोर्सेज में तो इसका अलग से एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा. तो फिर अगर आप लोगों को NFSU में एडमिशन लेना है तो यहाँ पर आप लोगों को CUET के थ्रू एडमिशन यहाँ पर होगा. तो आपको इसकी सारी डिटेल मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ. साथ ही साथ जो भी बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं लेकिन साथ साथ NFSU भी देना चाहते थे, अब आप लोगों को CUET 2026 का एंट्रेंस एग्जाम देना होगा टू गेट एडमिशन इन NFSU. ठीक है, तो इन्होंने पूरा का पूरा नोटिस अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज किया है एंड अकॉर्डिंग टू द नोटिस आप लोगों का ये बहुत सिंपली बोल रहे हैं कि द मोड ऑफ एडमिशन जितने भी NFSU में अलग अलग प्रोग्राम्स हैं उन सब के अंदर जो एडमिशंस होंगे अब आप लोगों के क्लैट, कैट, CUET, JEE, गेट, GPAT या फिर अदर एंट्रेंस एग्जाम नीट के थ्रू कोई कोर्स में अब एडमिशन नहीं है. इसके अंदर जो एडमिशन है आप लोगों के लिए वो CUET बेस्ड यहाँ पर होने वाले हैं. तो अब CUET के बेसिस पर आप लोगों को किस किस में एडमिशन मिलेगा एक बार कोर्सेज आप लोग देख लो बेटा. देखो अगर आपको MSc फॉरेंसिक साइंस करना है तो MSc फॉरेंसिक साइंस करने के आपको CUET PG देना पड़ेगा. ठीक है, आपको MSc फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी करना है अगेन CUET PG देना होगा. तो मतलब मास्टर्स के जो कोर्सेज करने हैं CUET PG. लेकिन अगर आपको इंटीग्रेटेड MSc करना है बेटा BSc MSc फॉरेंसिक साइंस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जिसके लिए मैक्सिमम बच्चे अप्लाई करते हैं उसके लिए आपको CUET UG का पेपर देना होगा. और CUET में आप लोगों के डोमेन सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें आपको बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स इन 3 सब्जेक्ट्स को लेकर चलना है. फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इन 3 सब्जेक्ट्स में आप लोगों को CUET का एग्जाम देना है. जैसे ही CUET के एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे इसकी सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको इसी प्लेटफॉर्म पर बताने वाली हूँ. तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है. ठीक है, तो ये तो आपका CUET के थ्रू हो गया. नेक्स्ट अगर आप MTech वैसे तो आएगा MTech MSc साइबर सिक्योरिटी करना है अगेन CUET PG का एग्जाम आप लोगों को देना है. MSc डिजिटल फॉरेंसिक इंफो सिक्योरिटी इसमें भी आप CUET PG चला गया. BTech MTech करना है तो अब आपका JEE मेंस के थ्रू आपका होने लग गया है. क्लिनिकल साइकोलॉजी CUET PG, MSc न्यूरो साइकोलॉजी CUET PG. तो ये सारे कोर्सेज आप लोगों के CUET के अंदर एड ऑन हो चुके हैं. तो CUET UG से BBA MBA अगर करना है तो आपका CUET UG के थ्रू हो गया है. बाकी UG में और आपका CUET के थ्रू आई डोंट थिंक कुछ है. हाँ, बस इतना बेटा आप लोगों को ध्यान रखना है. UG अगर आपको करना है BSc MSc फॉरेंसिक साइंस तो आपका जो एडमिशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ CUET 2026 के थ्रू ही होगा. CUET में सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट यार आप लोगों के लिए क्या होता है, देखो NFET के लिए आपको 11th एंड 12th दोनों का करना पड़ता था लेकिन आपको इस बार CUET में सिर्फ और सिर्फ 12th का सिलेबस आता है 12th लेवल का. और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 12th लेवल का आप अपने बोर्ड्स के लिए तो तैयारी कर ही रहे हो. तो आप बोर्ड्स के साथ साथ इस एंट्रेंस एग्जाम को भी इस यूनिवर्सिटी को टारगेट करके चल सकते हो जो कि नेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी है. तो आई होप आप लोगों के लिए न्यूज अच्छी भी होगी. कुछ बच्चों को हो सकता है अच्छा ना लगे, वो NFET के लिए ही प्रिपेयर कर रहे हो. तो ऐसी बहुत सारी अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड साथ ही साथ नीट एप्लीकेशन फॉर्म या जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म है जैसे ही स्टार्ट हो रहे क्योंकि जैसे आपका जनवरी आता है आपके एप्लीकेशन फॉर्म ही सबसे ज्यादा एक्टिवली स्टार्ट होता है. तो चैनल सब्सक्राइब करके रखना है एंड अपने जितने भी PCB स्टूडेंट सबके साथ शेयर करना है. ओके देन मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो में. ये पूरा का पूरा अपडेट आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा. टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है.